जय जिनेन्द्र, मैं छवि जैन आपके सामने 25 बोल में से 10 बोल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम 1 से 4 बोल तक सीखेंगे। तो अब बढ़ते हैं पहले बोल की तरफ। पहले बोले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। गति किसे कहते हैं? जीव मरकर जहाँ जाता है उसे गति कहते हैं। सबसे पहली गति है नरक गति। तो अब हम नरक गति की झलक देखते हैं। तो यह है नरक गति। नरक गति किसे कहते हैं? नरक गति नामकरण के उदय से प्राप्त जीवों की गति को नरक गति कहते हैं। नरक गति में जीवों को सिर्फ दुख भोगना पड़ता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। उबलते हुए पानी में डुबाया जाता है, आग के अंगारों में जलाया जाता है। ऐसे कई सारे दुख हमें नरक गति में भोगने पड़ते हैं। अब हम नरक गति में जाने के 4 कारण पढ़ते हैं। महाआरंभ, बहुत ज्यादा पाप कार्य करने से। महापरिग्रह यानी कि जरूरत से ज्यादा वस्तु रखने से। पंचेंद्रिय जीवों की घात अर्थात पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करने से। मदमांस का सेवन यानी कि शराब और नॉनवेज का सेवन करने से। यह नरक गति है। अब हम तिर्यंच गति की झलक देखते हैं। तो यह है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति किसे कहते हैं? तिर्यंच गति नामकरण के उदय से प्राप्त जीवों की गति को तिर्यंच गति कहते हैं। अब हम तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण पढ़ते हैं। माया करने से मतलब चीटिंग करना, जैसे रूप बदलकर धोखा देना। गूढ़ माया करने से अर्थात रूप बदलना और झूठ बोलना, जैसे रावण ने सीता के साथ किया था। उसने रूप भी बदला और झूठ भी बोला। असत्य बोलने से मतलब बड़ा झूठ बोलने से। खोटा माप तोल करने से, जिसका अर्थ है झूठा माप तोल करने से। यह तिर्यंच गति है। तिर्यंच गति में एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय के जीव आते हैं। अब हम मनुष्य गति की झलक देखते हैं। तो यह है मनुष्य गति। अब हम मनुष्य गति में जाने के 4 कारण पढ़ते हैं। मनुष्य गति में जाने के 4 कारण। प्रकृति की भद्रता से, सरल स्वभाव रखने से। विनम्रता भाव रखने से। अनुकंपा भाव रखने से अर्थात सब जीवों पे दया भाव रखने से। ईर्ष्या का अभाव, जेलसी नहीं करने से। इसका मतलब है कि एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि अब कुछ लोग मेरी फ्रेंड की तारीफ करते हैं कि वाह वाह इसने क्या ड्राइंग की है, और फिर मेरे मन में आता है कि अब मैं भी इससे अच्छी ड्राइंग कर सकती हूँ। ये क्या है, इससे अच्छी ड्राइंग तो मैं भी करके दिखा सकती हूँ। और ये करना जेलसी होता है। और अगर हम ये नहीं करें तो हम इसे ईर्ष्या का अभाव कहते हैं। यह मनुष्य गति है। अब मैं आपको मनुष्य गति का मतलब बताती हूँ। मनुष्य गति मतलब मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवों की गति को मनुष्य गति कहते हैं। अब अगली गति जो हम है मनुष्य गति, हम मनुष्य गति में है। अब अगली गति है देव गति। अब हम देव गति की झलक देखते हैं। यह है देव गति। देव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीवों की गति को देव गति कहते हैं। देव गति में जाने के 4 कारण। सराग संयम, पूर्ण रूप से संयम लेना जो
साधु जी है। देश संयम, श्रावक जीवन पाना। बाल तप मतलब छोटे छोटे तप करना, यानी कि जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों के व्रत करना, जैसे सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत आदि। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा अर्थात न चाहते हुए कष्ट सहना। जैसे अभी बच्चों की लेक्चर्स चालू है और उनको बहुत भूख लगी है, तो अभी लेक्चर्स की वजह से वो खाना नहीं खा सकते, तो वो अकाम निर्जरा हुआ। न चाहते मतलब वो न चाहते हुए कष्ट सह रहे हैं। यह देवगति है। अब आप ही बताइए कि इनमें से सबसे अच्छी गति कौन सी है? हाँ, आपने सही उत्तर दिया, मनुष्य गति। मनुष्य गति ही सबसे अच्छी गति है, क्योंकि यही गति हमें मोक्ष की ओर आगे ले जा सकती है और हमें धर्म ध्यान करके मोक्ष की तरफ हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी गति में कौन से जीव जा सकते हैं। नरक गति, नरक गति में तिर्यंज गति और मनुष्य गति के जीव मर के जा सकते हैं। तिर्यंज गति, तिर्यंज गति में चारों गति के जीव मर के जा सकते हैं। मनुष्य गति, मनुष्य गति में भी चारों गति के जीव जा सकते हैं। देवगति, देवगति में तिर्यंज गति और मनुष्य गति के जीव मर के जाते हैं। अब हम दूसरे बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे बोले जाति 5: एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। जाति किसे कहते हैं? समान इंद्रिय वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। दूसरे बोले जाति 5: जीवों में पाई जाने वाली इंद्रिया। एकेंद्रिय में स्किन, बेंद्रिय में स्किन और ज़ुबान, तेंद्रिय में स्किन, ज़ुबान और नाक, चौरेंद्रिय में स्किन, ज़ुबान, नाक और आंख, पंचेंद्रिय में स्किन, ज़ुबान, नाक, आंखें और कान। एकेंद्रिय, एकेंद्रिय के एग्जाम्पल है प्लांट्स, वेजिटेबल्स। बेंद्रिय की एग्जाम्पल अर्थवर्म, शंख। तेंद्रिय की एग्जाम्पल चींटी, जू। चौरेंद्रिय की एग्जाम्पल स्पाइडर और मच्छर। पंचेंद्रिय की एग्जाम्पल मनुष्य यानी कि हम, एनिमल्स और बर्ड्स। अब हम तीसरे बोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरे बोले काया 6: पृथ्वी काय, ओप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्त काय। काया किसे कहते हैं? जीव जिस शरीर में पैदा होता है उसे काया कहते हैं। इन शॉर्ट काया मतलब शरीर। तीसरे बोले काया 6: पृथ्वी काय, जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है, जैसे मिट्टी, हीरा, पन्ना आदि। अपकाय, जिन जीवों का शरीर पानी है, जैसे बारिश का पानी, कुएं का पानी आदि। तेउकाय, जिन जीवों का शरीर आग है, जैसे चूल्हे की आग, बिजली की आग आदि। वायुकाय, जिन जीवों का शरीर हवा है, जैसे पंखे की हवा, एसी की हवा आदि। वनस्पति काय, जिन जीवों का शरीर वनस्पति है, जैसे फल, फूल आदि। त्रस्त काय, जो जीव खुद हलन चलन करते हैं, जैसे बेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस्त काय में आते हैं। प्रथम 5 काय यानी कि पृथ्वी काय, ओप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये पांचों काया स्थावर, इन पांचों काया को स्थावर काय कहते हैं। ये स्थावर काय एकेंद्रिय के जीव होते हैं। स्थावर काय यानी कि जो स्वयं हलन चलन नहीं कर सकते। त्रस्त काय यानी कि जो स्वयं हलन चलन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वनस्पति काय के 2 भेद।
वनस्पतिकाय के दो भेद हैं, वो है सूक्ष्म वनस्पतिकाय और बादर वनस्पतिकाय। अब बादर वनस्पतिकाय के और दो भेद हैं, जो है प्रत्येक वनस्पतिकाय और साधारण वनस्पतिकाय। प्रत्येक वनस्पतिकाय यानी कि जिस वनस्पति में एक जीव ही हो, और साधारण वनस्पतिकाय यानी कि जिस वनस्पति में अनंत जीव हो, जैसे कि जमीकंद, यानी कि हमें साधारण वनस्पतिकाय यानी कि जमीकंद का त्याग लेना चाहिए। चौथे बोले इंद्रिय 5, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि अब ये है 5 इंद्रिया यानी कि 5 सेंस ऑर्गन्स। ये श्रोत इंद्रिय यानी कि ईयर्स, या जिसके चित्र इधर दिए हुए हैं। चक्षु इंद्रिय यानी कि आईज, घ्राण इंद्रिय यानी कि नोज, रस इंद्रिय यानी कि टंग, स्पर्श इंद्रिय यानी कि स्किन। थैंक यू। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय जिनेंद्र, जय